हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ठीक है। सो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में हमें क्या पढ़ना है? हमें ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में देखना है कि किस कंट्री की डिस्कवरी किसने की है, या कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऐसे लैंडमार्क है जो वर्ल्ड मैप में है, वहां पे सबसे पहले कौन पहुंचा था। इन सारे डिस्कवरीज को हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ठीक है। सो नॉलेज पर्सपेक्टिव से, इवन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल जरूर आपके सामने हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, डिस्कवरी है, किस जगह की डिस्कवरी, और यहाँ डिस्कवरर है, यानी किसने यहाँ पे आपको डिस्कवरी करके दिया है, इस बात का को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। सो अमेरिका, जिसको हम लोग आज के समय यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है। और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, एक्चुअली ये आया था स्पेन से। ठीक है। तो इसकी छोटी सी ब्रीफ स्टोरी है जो मैं आपको हार्डली 1 मिनट में समझाऊंगा। दो देश हैं इस तरह से, है ना, स्पेन एंड पोर्चुगल। ये स्पेन है, मान के चलो, ये पोर्चुगल है। सो दोनों एक समय, जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, यानी 1600 से पहले की बात है, 1600 ईस्वी से पहले की बात है, स्पेन एंड पोर्चुगल ये दो ऐसे जगह थे एक दूसरे के आसपास, जहां पे क्या होना स्टार्ट हुआ, वॉयजेस होने की होड़ लग गई। वॉयजेस कहने का मतलब है सी की तरफ निकलते हैं और बाकी दुनिया ढूंढते हैं, खोजते क्या क्या है, ढूंढते हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो एम्पायर्स थे, इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, फंडिंग करना स्टार्ट किया ऐसे लोगों की जो सेलिंग थोड़ी बहुत करते थे। ठीक है। सो स्पेन के थ्रू आप देखोगे कौन गया, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि वेस्ट की तरफ निकल गया इंडिया ढूंढने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे लोग इंडिया ढूंढने निकल रहे थे। एंड पोर्चुगल से निकलता है वास्को ड गामा, जो कि ईस्ट की तरफ निकलता है। देखो ये मैप है ना, ईस्ट वेस्ट, सो ईस्ट की तरफ ये निकल गया। और स्पेन से कौन गया? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो वेस्ट की तरफ गया। ठीक है। ईस्ट की तरफ क्रिस्टोफर कोलंबस जाता है और इंडिया पहुंचता है वाया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहां पे है? साउथ अफ्रीका के बिल्कुल टिप पे, यानी जो पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका जो छोटा नीचे टिप है ना, बिल्कुल, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है। यानी केप ऑफ गुड होप का मतलब ये, आगे शायद कुछ अच्छा होप होगा, यानी आसपास ही इंडिया था, जिसने ढूंढा था उसके हिसाब से उन्होंने रखा। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस जहां पे वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ एक्चुअली पूरा अमेरिका नहीं पहुंचता। वेस्ट की तरफ पहले वो पहुंचता है कुछ ऐसे टापुओं पे, जिसका नाम आप सुनते हो वेस्ट इंडीज नाम से। यानी वहां पे जो कुछ टापू है ना, जैसे बाबाडोस है, ठीक है, आप देखोगे जमाइका है, राइट, आप उसी तरह से देखोगे सेंट किटीज और इस तरह से कुछ आइलैंड है। ठीक है। यहाँ पे पहले पहुंचता है और इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, वेस्ट इंडीज, यानी वेस्टर्न इंडिया वो बोलना चाह रहा था। यानी बाद में हमने बोला कि ये वेस्टर्न इंडिया है, पहले उसको लगा वो इंडिया में ही पहुंच चुका था। ठीक है। लेकिन क्या वो इंडिया में पहुंचा? जी नहीं। इंडिया में कौन पहुंचा है? वास्को ड गामा, जो ईस्ट की तरफ से गया। तो वो तो इंडिया का नाम इंडिया रह गया, और इधर वाले जिस लैंड में वो पहुंचा, बाद में हिस्टोरियन ने उसका नाम क्या डाल दिया, वेस्ट इंडीज, यानी वेस्ट का इंडिया कह लो, क्योंकि इसको भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है ना। ये इंसान ने नए एक एक्चुअली पूरा का पूरा लैंड को ढूंढा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से आता है, क्या अमेरिका में या उससे आप देखोगे साउदर्न पार्ट में लोग नहीं रहते थे? लोग रहते थे। ठीक है। तो इसको खोज कैसे बोला गया, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो शायद स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। खोज इसलिए है क्योंकि जिस समय की ये बात हो रही है, उस समय में ना ही इंडिया में ना ही दुनिया के किसी भी पार्ट में हिस्ट्री पे इतना काम होता था, यानी जो घट रही हैं चीजें उसके बारे में लिखा जाए। लेकिन यूरोप अब थोड़ा स्टेबल हो चुका है, लड़ाइयां होती है, लेकिन वहां पे लोग कैसे हो चुके हैं, थोड़ा राइटिंग स्किल्स बढ़ा चुके हैं। ठीक है। यानी वो हिस्ट्री लिखते हैं। तो हिस्ट्री जब लिखा जाता है, जो लोग लिख रहे होंगे वो इवेंट्स को लिखेंगे, यानी इवेंट्स को लिखना उनका क्या होगा, एक तरह से हैबिट या हॉबी कह लो। ठीक है। इसी तरह से ये इवेंट था, उस चीज को ढूंढना, कहने का मतलब है वहां के लोगों को ढूंढना कि ऐसी सभ्यता है वहां। ठीक है। और जब यहाँ वो पहुंचते हैं तो वहां वो देखते हैं यूरोप के सिविलाइजेशन से भी बहुत पहले की एक उनको सिविलाइजेशन मिली, जिसका नाम क्या था, मायन सिविलाइजेशन, जिसको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के अंदर भी। ठीक है। मायन सिविलाइजेशन। ठीक है। इसी तरह से वहां इनकस सिविलाइजेशन भी मिला। ठीक है। ये सब साउथ अमेरिका का पार्ट है, कुछ एलियन चीजें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास 11th के हिस्ट्री बुक में ये मेंशन है मायन सिविलाइजेशन के बारे में और इनकस सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो सिविलाइजेशन ऑलरेडी थी, लेकिन वो लोग ये काम नहीं कर रहे थे कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में लिखा जाए। इन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, तो ये इवेंट्स में आएंगे, और इसीलिए आप पढ़ रहे हो इस तरह से कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जाके उसको ढूंढा, बट वहां पे लोग रह रहे। इंडिया को ढूंढा किसने? वास्को ड गामा ने। कि इंडिया में चीजें नहीं चल रही थी,
ठीक है, वो लोग जब होंगे भी नहीं तब से बहुत सालों से यहाँ चल रही चीजें, ठीक है। तो बस ढूंढने का मतलब है उस इवेंट्स को फिर अब रिकॉर्ड के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि हम इंडियंस नहीं लिख रहे थे, हम तो खुद ही में लड़ रहे थे ना कि मेरा 5 एकड़ जमीन है, एक भाई को मार दिया, 2 एकड़ उसका ले लिया, उस चीज में थे। एक्चुअली आप देखोगे राजपूताना किंगडम में यही एक्चुअली प्रॉब्लम भी आई थी। जो पूरा पूरा राजस्थान है, बहुत रिच कल्चर, बहुत सब कुछ बढ़िया, बट एक दूसरे के साथ ही प्रॉब्लम थी, है ना, चीजों को सान में ले लेते थे, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती थी, ये प्रॉब्लम था। तो अब मान लो मेवाड़ है, मारवाड़ है, वो चाहते थे ये भी मेरा हो जाए, वो चाहते थे वो भी मेरा हो जाए, है ना, एक दूसरे में मारकाट ज्यादा होगी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गई थी। तभी आप देखोगे वहां पे दिल्ली सल्तनत का इन्वेजन, है ना, आप देखोगे वहां पे फिर मुगल्स का इन्वेजन, ठीक है, और फिर बाद में इवन इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट पे देखोगे आप किसका वर्चस्व बना, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वर्चस्व बना, क्योंकि सेंट्रल पावर बहुत वीक हो गई थी, कोई था ही नहीं, खुद में लड़ रहा है, ठीक है। चलो अब हिस्ट्री से वापस से थोड़ा इस तरफ आते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या ढूंढा, आप देखोगे अमेरिका, ठीक है। चाइना को किसने ढूंढा, मार्को पोलो ने। देखो मार्को पोलो की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझना भी जरूरी है। मार्को पोलो यूरोप से कहां पहुंचता है, चाइना में, और चाइना एक सिविलाइजेशन होने के नाते इसके पास बहुत सारी चीजें थी। आप कितना भी अभी चाइना को गाली दे दो, चाइना में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे चाइना से ही सिल्क का कॉन्सेप्ट निकला है। इंडिया में सिल्क का काम बाद में बहुत अच्छा होने लगा, या बहुत एंशिएंट टाइम में बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन डिस्कवरी कहां हुई है, चाइना में, ठीक है। फिर आप देखोगे टी, जो चाय है, चाय भी कहां से आई है, चाइना से आई है। जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मशीन्स एंड प्रिंटिंग का पूरा टेक्नोलॉजी वो चाइना से आई है, ठीक है। तो यही मार्को पोलो अब क्या करेगा, ये मार्को पोलो पहुंचेगा कहां पे, चाइना से प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी सीखेगा। वुडन प्रिंटिंग होती थी उस समय, वुड में एक प्रिंट लिख लेते थे, कर लेते थे खांचा बना के, और इंक में डुबोकर उसको फिर ऐसे करके जोर से मार देते थे, प्रिंटिंग हो गई। लिखने के काम नहीं पड़ी उतनी, है ना। और इन्होंने ये बड़े बड़े लेख बना दिए थे वुड्स के, जिसमें बहुत सारी कैलीग्राफी बनी हुई थी, है ना, इस तरह का। तो वो चीज वो लोग फटाफट करते थे, क्योंकि इससे पहले जो काम होता था वो क्या करते थे, कौन, स्क्राइबर कौन होते हैं, जो एक चीज को यहाँ पे मान लो एक सपोज बुक है, सपोज के लिए बुक है, इस बुक से, ये ओरिजिनल बुक है मान के चलो, तो इस बुक से क्या हुआ, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया कि भाई आप क्या करो, सपोज के लिए गीता कुरान बाइबल कुरान जो भी हो ये सब है, इससे मुझे लिखकर बनाकर दे दो एक और कॉपी, तो समय लगेगा। सोच के देखो इसमें कितने पेजेस होंगे, इसमें बहुत पेजेस होते थे कोई ग्रंथ में, इसको बैठ के कोई एक इंसान फिजिकली लिखता था, ठीक है। और इसीलिए आप देखो मेहनत भी बढ़ी उस चीज में, आप देखो स्पीड भी स्लो हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट जो आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय आपको बहुत सारे बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं। पहले अगर राजा भी होता था, उसको एक बुक चाहिए, उसको रुकना पड़ता था 3-3 महीने, क्योंकि कोई लिख रहा है उसके, और इंक में डुबो कर स्याही से लिखता था। तो ऐसा नहीं कि पेन के तरह एकदम बिल्कुल फास्ट लिख रहा है, नहीं, डुबो कर लिखना होता था, ठीक है। सो मार्को पोलो का इंपॉर्टेंस बहुत है, ये यूरोप लेके चला जाएगा ये कॉन्सेप्ट प्रिंटिंग की, और जब यूरोपियंस हमारे पे अटैक करेंगे, हमारे के तरफ आएंगे, हम पे एक्चुअली में यहाँ से ट्रेड करने के लिए वो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हमारे पास, ठीक है। ये सारा कुछ कब हो रहा है, 1295 के आसपास, 1295, ठीक है, नॉट रॉन्ग, 1295 के आसपास ये सारी चीजें हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, जेम्स कुक ने, ठीक है। जेम्स कुक नाम का इंसान है, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये लोग इंग्लैंड वाले हैं, जेम्स कुक कहाँ का है, इंग्लैंड का, ये पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी वहां के जो ओरिजिनल लोग होते हैं उनको सब्जुगेट किया जाता है, मारा जाता है। आज आप जो देखते हो ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड में ही जो बहुत ज्यादा उद्दंड तरीके के लोग थे, लाइक जो मारकाट करते थे, ड्रग्स लेते थे, ठीक है, डिप्रेस रहते थे, एग्रेसिव रहते थे, इन सारे लोगों को क्या किया गया, इंग्लैंड से बहुत दूर ऑस्ट्रेलियन टापू में छोड़ दिया गया, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि उनकी जो जेनेटिक्स है, उनका जो बिहेवियर है, थोड़ा एग्रेशन ज्यादा है। आप क्रिकेट अगर फॉलो करोगे तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन के अंदर एग्रेशन बहुत होता है ना। अगर मान के चलो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और कोई बॉलर दौड़ के आ गया, कभी कभी होता है साइड स्क्रीन की प्रॉब्लम हो गई, है ना, तो बैट्समैन अगर रोक देगा तो देखोगे उनके बॉलर बॉल फेंक देते हैं एग्रेशन, गुस्से में, जबकि दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो एग्रेशन बहुत ज्यादा उनके अंदर अभी भी है। तो यू कैन सी कि जो हमारी जो जेनेटिक्स होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे पूरे बिहेवियर पैटर्न में भी, ठीक है। तो जेम्स कुक क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया ढूंढ के लेके आएगा, और ऑस्ट्रेलिया में फिर ऐसे लोगों को भेजा जाता है, ठीक है, एज अ प्रिजनर कह लो, और ये लोग क्या करते हैं, वाइप आउट कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, एक्चुअली जो वहां के इंडिजीनियस लोग थे। एंड यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं वीडियोस के थ्रू ये सब चीज नहीं बताना चाहता, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा यही चीज, कि आप भी इस बात को समझिए। इतने सारे जेनोसाइड कर दिए उन्होंने, बंगाल फेमाइन में लगभग इंडिया के 3 मिलियन लोगों को मार दिया भूखे, दैट इज 30 लाख लोगों को। और अभी यही यूरोप आपको फिर से समझाते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड जरूरी है, ठीक है, ह्यूमनिज्म जरूरी है।
ये इस तरह का चीज है कि जैसे आप अपने कल्चर से पहले आपको दूर किया जाता है और फिर जब आप उसके प्रिजनर हो जाते हो तो आपको फिर वो अपने वैल्यूज सिखाता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको पहले कल्चर से दूर किया जाता है, यानी आपको बहुत वेस्टर्नाइज किया जा रहा है किसी भी कंटेंट के थ्रू, लाइक जैसे नेटफ्लिक्स, बाकी चीजें, ये सारी चीजें आप अपने कल्चर से दूर हो गए, आप बिलीव छोड़ देते हो कि यार अरे गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, कहाँ दिखते नहीं, ऐसा वैसा। सेम चीज है, एयर भी नहीं दिख रहा बट ले रहे हो सांस, तो बिलीफ सिस्टम पे काम चल रहा है ना। तो आपको ये सारी चीजें बिलीव करनी पड़ेगी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बाकी सारी जो चीजें हैं वो है, एग्जिस्ट करती है। हमने अपना पूरा कल्चर तोड़ मरोड़ दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड किसने ढूंढा है? कैबट सेबेस्टियन ने, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड एक्चुअली बहुत बड़ा फिशिंग एरिया है, फिशिंग बहुत होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मछलियां मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हडसन बे। हडसन बे कहाँ पे? आप देखो कनाडा के पास, बहुत फेमस है कनाडा में। हडसन बे बहुत फेमस है, इसके ऊपर बहुत सारे पोएम्स लिखे गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो कनाडा है वहाँ के बहुत सारे लोग जाते हैं लाइक गर्मियों में एंजॉय द पिकनिक। ये किसके नाम पे आएगा? हेनरी हडसन के नाम पे, जैसा नाम है जिसने ढूंढा है उसके हिसाब से हडसन बे। हडसन बे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी बे के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अटलांटिक ओशन में एंटर कर सकते हो, ठीक है, कनाडा के ऊपर वाले पार्ट में। क्योंकि कनाडा एक काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में रहता है, आर्टिक रीजन के ऊपर है, तो ये सब जमी रहती है जनरली ठंड में, पूरी की पूरी हडसन बे, हडसन रिवर है एक्चुअली, ठीक है। और बे मतलब वहां पे जो जाती है, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, ये चीज। नेक्स्ट देखो तस्मेनिया आइलैंड। तस्मेनिया आइलैंड किसने ढूंढा? एबेल तस्मैन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रख सकते हो, ठीक है। हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड देखो, हवाई जो है, हवाई किसकी पार्ट है? अभी देखोगे यूएसए का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चले जाओगे तो कुछ आइलैंड है हवाई नाम से, ठीक है। तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया जब जिसने ढूंढ लिया है, थोड़ा वर्ल्ड मैप को फिगर करोगे तो जिसने ऑस्ट्रेलिया ढूंढ लिया और ईस्ट में चला जाएगा तो क्या मिलेगा उसे? हवाईयन आइलैंड्स मिलेंगे। ये भी कौन करेगा? जेम्स कुक। जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया थोड़ा और एक्सप्लोर करेगा, ऊपर चला गया है ना, हम लोग जैसा है, थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा है ना, कि और देखिए और क्या है। तो जेम्स कुक ने यह काम किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज केप ऑफ गुड होप। मैंने बताया था ये साउथ अफ्रीका के बिल्कुल टिप पे, ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। दैट इज अगर मैप ऐसा है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो कुछ यहाँ पे जो है ये केप ऑफ गुड होप है। अब आप बोलोगे इंडिया बना दिया सर आपने, थोड़ा फ्लैट है इधर, आई नो थोड़ा फ्लैट है साउथ अफ्रीका में, बट ये जो पॉइंट है ये है केप ऑफ गुड होप, यानी इस पॉइंट के ऊपर जब जाओगे तो पूरा पूरा क्या मिलेगा आपको? इंडियन ओशन, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप तक एक्चुअली पहले ही बहुत कोई पहले पहुंच चुका था, जिसका नाम क्या था? देखो बार्तोलोमी दियाज, ठीक है, बार्तोलोमे दियाज। बार्तोलोमे दियाज जो है ये एक्चुअली पहुंच चुका था साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक। ये भी इंडिया ढूंढने निकला था, ठीक है, लेकिन ये वहीं रुक जाता है क्योंकि उसके आगे उसको क्या दिख रहा है? इंडियन ओशन। डर गया, अब आगे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है, कुछ दूर तक गया भी होगा हो सकता है, फिर वापस लौट गया, ठीक है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। चलो नॉर्थ पोल याद रखना चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल किसने किया है? दैट इज रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है। एंड साउथ पोल किसने ढूंढा था? दैट इज अमंडसन ने, ठीक है। ये पार्ट तो मैंने शायद आपको पहले भी कुछ एक लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है। नॉर्थ पोल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट पियरी। एंड साउथ पोल की डिस्कवरी किसने की है? अमंडसन ने, ठीक है। ये सारे बातें और ये सारे नाम ऐसे याद नहीं होंगे, आपको बार बार इस चीज को रिकॉल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड द बेस्ट टाइम एंड बेस्ट डिसीजन आपका क्या होगा? 1:2:7 में करो, यानी जब मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो एक दिन बाद ही इसको पहले रिवाइज कर लो, फिर उसका 2 दिन बाद एक रिवाइज करो, 7 डेज बाद एक रिवाइज करो। ये आपकी पूरी की पूरी मेमोरी को 3 महीने तक लेके चला जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इस चीज को थोड़ा फॉलो करूँ क्योंकि मुझे आपको भी पढ़ाना है ना, तो मुझे ध्यान रहे इस बात की एश्योरेंस मुझे भी होनी चाहिए। तो मैं जनरल स्पेसिफिक पे काम करता हूँ, जैसे आज कुछ पढ़ा है कोशिश करता हूँ कल उसको थोड़ा रिवाइज कर लूँ, और फिर 2 दिन बाद और फिर उसके 1 हफ्ते बाद कर लूँ। 3 महीने की लगभग आपकी मेंटल मेमोरी बन जाएगी लेवल है ना, 90% आपको ध्यान रहेगा। बस आपको एक चीज देखना है बस फिर, ठीक है। चलो ये फ्री की साइकोलॉजी ज्ञान दे रहा हूं मैं, है ना, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में और क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहला इंसान कौन चला था? एडमंड हिलरी, ठीक है, एडमंड हिलरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम गया था, क्या नाम है इसका? मैगलन, ठीक है। सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप, देखो लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिखवाया ये चीज कि केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही आया है कौन? वास्को डगामा। यानी वास्को डगामा ने किया था एक्चुअली कि जो पीछे आपने जिसका नाम देखा जाता है डियास का, इस डियास के रास्ते पे ही चला, ठीक है। लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, इसमें यही डिफरेंस है कि वास्को डगामा ने सोचा कि कुछ तो उसके अंदर होगा ना बुद्धि,
यानी वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका था। उसने बोला कुछ नहीं करूंगा, वहां तक तो सेम सेम रास्ते से चल दूंगा बस, ठीक है। तो वो केप ऑफ गुड होप तक आता है और यहां से फिर क्या करेगा, अरब्स की हेल्प लेगा। जो अरब्स होते थे ना, अरब्स, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये वहां से इंडिया के लिए नहीं निकलेगा, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा आइलैंड में ही, और उसको अरेबियन लोग मिलते हैं, दैट इज अरेबियन पेनिनसुला मिलता है। वहां से अरब्स के हेल्प से वो क्या करेगा, पूछेगा कि इंडिया कैसे जाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय इंडियन ट्रेड और जो यूरोपियन ट्रेड है उसको कौन संभालता था बीच में, ट्रेडर्स कौन थे, अरेबिक लोग, ठीक है। ये लोग ही ट्रेड करवाते थे। तो इसको पता चल गया कि अगर इंडियन से ट्रेड ये करवा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको जानकारी होगी, इसने दिमाग लगाया और ये पहुंचता है अरब्स के पास, और वहां से फिर जाता है कहां, कैलिकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्लैनेट्स की एक्चुअली डिस्कवरी या प्लैनेट्स के ऊपर जो लॉ दिया गया था, केपलर ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। प्लैनेटरी मूवमेंट पे 3 लॉ दिए हैं, तो केपलर ने डिस्कवर करा था प्लैनेट्स की डिस्कवरी, लाइक प्लैनेट की मूवमेंट के बारे में, ठीक है। ये केपलर होगा। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए फर्स्ट टाइम किसने बताया, कोपर्निकस ने। यही विडंबना है, एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते मुझे बुरा भी लगने लगता है इस चीज का, कि इसका नाम कोपर्निकस आ गया। इंडियन आप देखोगे पूरी माइथोलॉजी में भी नवग्रह के बारे में बहुत पहले से बातें हैं। नवग्रह मतलब हमें पहले से पता है 9 ही ग्रह है, बहुत पहले इन्होंने अभी लास्ट में कुछ टाइम पहले इन्होंने बताया कि 9 ग्रह है, ठीक है। बहुत पहले ही हम लोग जानते थे कि सूर्य के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूम रही है, हमारे ग्रंथों में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन नाम किसका आता है, कोपर्निकस का। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी चीज को पेटेंट नहीं करवाते हैं, प्रॉब्लम ये, लेकिन हम लोग कुछ डिस्कवर करते हैं, घर में रखते हैं, बाकी चीजें यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। बाहर वाले लोग, यूरोपियन और बाकी के लोग, इंडिया बहुत लोग आते हैं, चीजों को देखते हैं, यहाँ से कॉपी करके लेके चले जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मल्टीवर्स, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया होगा, हिंदू माइथोलॉजी से। हमने तो बोला कि लाइक बहुत सारे मल्टीवर्स भी है, एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है। तो वो जाके मार्वल में उन्होंने बना दिया, और आपने मूवी जब देखी तो लगा वो यूनिवर्स हो सकता है क्या, और मल्टीवर्स हो सकता है क्या, और जबकि आपके ग्रंथों में ये चीजें पहले से ही दी हुई हैं, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के वही ग्रंथ पढ़ने लगो, कहने का मतलब है रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। यू आर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट जनरेशन। इंटेलिजेंट लोग बहुत पहले भी आए हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन आप जो बिलीफ लेके आ गए हो कहीं कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। हम लोग सोचते हैं कि जो हमें आसपास चीजें दिख रही है यही सब सही है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है। इसके ऊपर बहुत सारी आप देखोगे पॉडकास्ट भी आती है अच्छी अच्छी, ठीक है, जिसमें आप दिखा लोग बोलते हैं कि लाइक ठीक है देखो, जितने लोग सिगरेट पीते हैं उससे ज्यादा लोग डायबिटीज से मरते हैं, ठीक है। तो सिगरेट में लिखा रहता है टोबैको किल्स, राइट, एंड कहीं भी चॉकलेट में आप नहीं देखोगे कि लिखा रहता है लाइक शुगर किल्स, द चॉकलेट किल्स, लेकिन 3 गुना ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान है दुनिया में। एज इफ लंग कैंसर की बात की जाए तो लंग कैंसर के पेशेंट कम है, डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा है, लेकिन उसको बेचा जाता है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, है ना। तो वही चीज मार्केट हम नहीं कर पाए कभी, ठीक है। सो इट इज कोपर्निकस। कोपर्निकस ने क्या बोला, फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम की बात कही, और उसने बोला कि नहीं, उसने अगेंस्ट में जाके बात की, बाइबल के अगेंस्ट, दैट इज अर्थ, बाइबल में बोला गया कि बीच में है, और प्लैनेट्स और सन चारों तरफ घूम रहे हैं, अर्थ बीच में है, ये कहीं नहीं घूमता, और सन घूमती है चारों तरफ। अब इसके हिसाब से कोपर्निकस ने उल्टा बोला। कोपर्निकस ने बोला नहीं भाई कैसे बात कर रहे हो, सन बीच में है कहीं ना कहीं, और प्लैनेट्स उसके आसपास रिवॉल्व करती है, ठीक है। कोपर्निकस को सजाए मौत मिल गई तोहफा में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने पूरी की पूरी बाइबल को अपोज कर दिया, और पहले के लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, एक्सट्रीम रिलीजन पे बात करते थे, या पोप उनकी बातों को कभी काट नहीं सकते थे, तो इसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसने ही सोलर सिस्टम की क्या करी थी, पूरी पूरी थ्योरी बताई थी, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियो के लिए, ठीक है। अगर आपको सीयूईटी के कोर्सेज को परचेज करना है तो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पर जा सकते हैं, या हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।